हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हो सेल वाउचर क्या होता है। सेल वाउचर में किस टाइप के ट्रांसफर एंट्री को पास किया जाता है। सेल वाउचर कितने तरह के होते हैं, उनमें एंट्री कैसे पास करेंगे। सेल वाउचर का अपने अनुसार कस्टमाइजेशन नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, और सेल वाउचर की सारी एंट्री को कहाँ और कैसे देखेंगे। और लास्ट टॉपिक, सेल की एंट्री किस तरह से ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पर इफेक्ट डालती है, उसको भी सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। सेल वाउचर जिसका शॉर्टकट होता है एफएट। इसके डेफिनेशन से इसका यूज समझते हैं। डेफिनेशन है ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन बिजनेस विच कैन इन कैश और क्रेडिट रिकॉर्ड इन सेल वाउचर। यानी बिजनेस में किसी भी प्रकार से गुड्स और सर्विस को बेचना, चाहे वो नगद में हो या उधार में, उसका रिकॉर्ड सेल्स वाउचर में किया जाता है। अगर इसे साधारण भाषा में समझे तो जब भी हम गुड्स और सर्विसेज को सामने वाले पार्टी या कस्टमर को बेचते हैं नगद में या उधार में, तो उसका एंट्री सेल वाउचर में ही किया जाता है। अब हम सेल्स की एंट्री का मैनुअल जर्नल एंट्री सीखेंगे। उसके लिए हमारे पास पहले टाइप का क्वेश्चन है नगद सेल का। क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड ऑन कैश 20,000, 20,000 का नगद माल बेचा गया। तो इसको एंट्री करने के लिए दो अकाउंट निकल के आएगा, एक आएगा सेल अकाउंट, दूसरा आएगा कैश अकाउंट। सेल अकाउंट एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल में इनकम होगा, क्योंकि जब कोई चीज़ बेचते हैं तो हमारे लिए इनकम होता है, और इनकम को गोल्डन रूल में शेयर साइड में रखा गया है, एंड क्रेडिट साइड में। दूसरा है कैश अकाउंट, ये रियल अकाउंट होता है, और ये कमसिन होगा, क्योंकि जब हम बेचेंगे तो पैसा हमें मिलेगा तो कमसिन होगा, और कमसिन को डेबिट साइड में एंड डीयर साइड में रखा गया है। तो फाइनल इसका जर्नल एंट्री होगा, सीआर में सेल अकाउंट आएगा और डीआर में कैश अकाउंट आएगा। दूसरे टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है उधार सेल का। क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड टू सोहन 40,000, यानी गुड्स को बेचा गया सोहन को 40,000 में। तो उधार वाला में पार्टी का नाम होता है, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको सोहन। इसका जर्नल एंट्री करते हैं, दो अकाउंट निकल के आएगा इससे, सेल अकाउंट और दूसरा आएगा सोहन अकाउंट। सेल एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल में इनकम होगा, इनकम को सीआर एंड क्रेडिट साइड में रखा गया है। और सोहन एक टाइप का पर्सनल अकाउंट है, और ये पर्सनल में रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि ये गुड्स को रिसीव करेगा जब हम इसको बेचेंगे। तो रिसीवर को डेबिट साइड एंड डीआर साइड में रखा गया है। तो फाइनल इसका जर्नल एंट्री होगा, सीआर में सेल अकाउंट, डीआर में सोहन अकाउंट। तीसरे टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है नगद और उधार दोनों मिक्सिंग एक साथ सेल का। क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन कैश, कैश 5,000 का बेचा गया, और ऑन क्रेडिट उधार 10,000 का बेचा गया है। उन 10,000 का उधार है, 5,000 का नगद बेचा गया है। इसका जर्नल एंट्री करना है हम। तो इसके लिए तीन अकाउंट निकल के आएंगे, एक आपका सेल अकाउंट, दूसरा महेश अकाउंट जिसको आप बेच रहे हो, उधार भी है इसलिए नाम लिखना पड़ रहा है, और तीसरा कैश अकाउंट, नगद ही बेचा गया है इसलिए कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा। सेल में नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, और नॉमिनल में ये इनकम हो जाएगा, इनकम को शेयर साइड में रखा गया है। महेश एक टाइप का पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल में रिसीवर होगा, गुड्स को रिसीव करेगा, और रिसीवर को डेबिट साइड में रखा गया है। कैश एक टाइप का रियल अकाउंट है, और जब हम बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, कमसिन होगा, और कमसिन को डीआर साइड में रखा गया है। तो इसका फाइनल जर्नल होगा, यहाँ पे आप देखिए, सीआर में सेल अकाउंट, डीआर में महेश अकाउंट, और डीआर में कैश अकाउंट होगा। टेलीप्राइम में सेल वाउचर में एंट्री पास करने के लिए आपको तीन मोड दिए गए हैं। पहला है आइटम इनवॉइस मोड। इस मोड में आपको जो है आइटम सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, और जो है आइटम वाइज आप बिल भी प्रिंट कर सकते हो। ये जो है ट्रेडर्स के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए बनाया गया है, जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करते हैं। आइटम इनवॉइस मोड कुछ इस तरह से आपको दिखता है। इसमें पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करना होता है, सेल अकाउंट, और आइटम का नाम यहाँ पे डालना होता है। दूसरा मोड अकाउंटिंग इनवॉइस मोड होता है। इसका जो है सर्विस बेचने वाले बिजनेस के लिए किया जाता है। इसमें जो है आप सर्विस लेजर सेलेक्ट कर सकते हो। याद रहे, आप इसमें आइटम नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, आइटम सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करोगे जिसको आप बेचोगे, और यहाँ पार्टिकुलर्स में सर्विस का नाम डालोगे, सर्विस का लेजर सेलेक्ट करोगे। टेलीप्राइम में तीसरा मोड होता है एज ए वाउचर मोड। इस मोड में जो है आप डेयर शेयर या टू बाय में एंट्री पास कर सकते हो, और स्टॉक आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसका यूज आप जो है स्टॉक आइटम बेचने के लिए या नॉर्मल जर्नल एंट्री सेल्स का पास करने के लिए कर सकते हो। एज वाउचर मोड कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें आपको डीआर सीआर दिखता है। अब हम सेल्स ट्रांजेक्शन का एंट्री पास करना सीखेंगे। सबसे पहले आइटम इनवॉइस मोड का यूज करके ट्रांजेक्शन पास करना सीखेंगे। टेलीप्राइम में आइटम इनवॉइस मोड और स्टॉक आइटम को बेचने के लिए बनाया गया है। इसमें एंट्री पास करने के लिए ये रहा स्टेप, ये स्टेप फॉलो करेंगे। टेलीप्राइम ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना कंपनी ऑन करना है। जैसे मेरा कंपनी ऑन है टेलीप्राइम पे डीकेपी। उसके बाद आपको वाउचर पे जाना है और इंटर मारना है। इंटर जैसे मारोगे उसके बाद आप जो है F8 प्रेस करोगे सेल वाउचर को ऑन करने के लिए, नहीं तो आप सेल यहाँ पे लिखा हुआ इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद जो है आप जो है चेंज मोड पे क्लिक करोगे, मोड को चेंज करने के लिए, या कंट्रोल एच करोगे। उसके बाद जो आइटम इनवॉइस मोड इसमें सेलेक्ट करोगे और इंटर मारोगे, तो आपका ऑन हो गया आइटम इनवॉइस मोड। सेल वाउचर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, यानी इसमें कुछ सेटिंग करने के लिए अपने अनुसार आप F12 करोगे या कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे।
तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएंगे, और भी ज़्यादा सेटिंग चाहिए तो इसको यस कर लो और इंटर मारो तो बहुत सारे आपको सेटिंग देखने को मिलेगा। और भी सेटिंग चाहिए तो इसको भी आप यस कर लो, तो ये सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। जो ऑप्शन आपको देखना है सेल वाउचर में उसको आप यस कर लो, जिसको नहीं देखना चाहते हो उसको आप नो कर सकते हो। पीछे आने के लिए एस्केप मारेंगे। एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले डेट चेंज किया जाता है। डेट चेंज करने के लिए F2 करेंगे और उस डेट को डालेंगे जिस डेट में आपको एंट्री पास करना है, जैसे मैंने 1/4/2021 डाला। उसके बाद जो है 3 ऑप्शन इस पार्टी अकाउंट नेम में सेलेक्ट करने को आपको मिलेंगे। अगर आपको कैश में सेल करना है, नगद सेल करना है तो कैश सेलेक्ट करना है, उधारी करना है तो पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है। अगर सामने वाला पार्टी ने आपको चेक दिया है तो आपको इसमें से बैंक का नेम सेलेक्ट करना है, वो बैंक का नेम सेलेक्ट करना है जिसमें आप चेक लेके जाओगे। तो हम सबसे पहले कैश वाला एंट्री पास करना सीखेंगे, और नगद आप सेल करते हो तो कैश सेलेक्ट करना है उसके लिए। उसके बाद डिलीवरी से रिलेटेड कुछ डिटेल फिल करना है, डिस्पैच डिटेल भरना है, जैसे कि आप कहाँ पहुँचाना चाहते हो, कैरियर का नाम क्या है, गाड़ी नंबर एक्सेट्रा भरना है। इसको स्केप मारने के लिए कंट्रोल है, कैश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा, कंट्रोल ए करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सेल लेजर में सेल अकाउंट सेलेक्ट करना है, ये आपको बनाना है। अगर आपका नहीं बना है तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, सेल अकाउंट सेल्स अकाउंट के अंडर में बनेगा। तो उसके बाद जो यहाँ पे आइटम का नेम सेलेक्ट करना है, कौन सा आइटम आप बेच रहे हो, ठीक है, कैश में। तो यहाँ पे साइड में आप देखोगे तो दिखाएगा क्या कि कितना बचा हुआ है, अभी आपको फिलहाल में यहाँ पे दिखाएगा। जैसे ओप्पो स्मार्टफोन 50 आपका बचा हुआ है, तो आप जो इसमें सेल कर लो। तो ओप्पो स्मार्टफोन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्वांटिटी डालना है, कितना आप बेच रहे हो। मान लो मैं यहाँ पे 20 सेल कर रहा हूँ। उसके बाद रेट डालना है कितना में बेच रहे हो, तो मान लो मैं 11,000 में एक का बेच रहा हूँ ओप्पो स्मार्टफोन। इंटर मारना है, रेट टोटल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नीचे आपको इंटर मारना है और आप टैक्स यहाँ पे लगा सकते हो, जो भी आपका टैक्स होगा वो आप लगा लो। यहाँ पे CGST मैंने लगाया और SGST। इस तरह से लोकल ये कस्टमर है तो इसको कैश में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया टैक्स। उसके बाद इंटर मारेंगे और नरेशन आप लिख देंगे, जो भी नरेशन आपको कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है, लिख सकते हो आप। मैंने यहाँ पर नरेशन लिख दिया, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। उसके बाद इंटर, और इसको हम सेव कर लेंगे, सेव हो जाएगा। अगर आप कोई आइटम सेल कर रहे हो और सामने वाला पार्टी आपको चेक दे रहा है तो उस बैंक का नेम आपको पार्टी अकाउंट नेम में सेलेक्ट करना है जिस बैंक में आप चेक लेके जाओगे। जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया। उसके बाद जो डिलीवरी से रिलेटेड आपको डिटेल पूछेगा तो भर सकते हो। स्केप मारने के लिए कंट्रोल है, फिर से कंट्रोल है। उसके बाद सेल अकाउंट, उसके बाद जो स्पेस पर दाबोगे आइटम सेलेक्ट करने के लिए, आइटम का नेम सेलेक्ट करोगे। उसके बाद क्वान्टिटी टाइप करो, कितना बेच रहे हो। उसके बाद रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी एक एंट्री किया ऊपर स्मार्टफोन को लेके, तो उसने जो है ये रेट सेव कर लिया तो ऑटोमेटिक आ गया। चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हो। इंटी मारेंगे और नीचे आप यहाँ पे टेक्स्ट डालोगे। उसके बाद जो नीचे आप नरेशन जाओगे, नरेशन यहाँ पे टाइप करोगे। तो नरेशन से पहले आपसे यहाँ पे चेक का डिटेल पूछेगा कि जो चेक मिला वो किस बैंक का है और क्या है, कैसे पेमेंट हुआ, ये पूछेगा। तो यहाँ पे स्पेस बार जैसे आप फ्रेंड्स दाबोगे और शो मोर पे क्लिक करोगे तो बहुत से ऑप्शन मिलेंगे आपको कि उसने बैंक से मतलब कौन से सुविधा से पे किया है, ठीक है, ATM से, कार्ड से या चेक से, ICS से, किस तरह से किया। तो जो आपको बेटर लगे, जो जिस तरह से उसने किया वो आप सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने चेक DD किया। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे डालोगे आप, चेक नंबर यहाँ पे आप टाइप करोगे, ठीक है। चेक पे कौन सा डेट है वो आप यहाँ पे डेट डालोगे। बैंक का नेम डालोगे, कौन से बैंक का चेक है उसके लिए स्पेसिफाइड बैंक नेम पे जाके डालोगे। जैसे मैंने PNB डाला, ठीक है, PNB का वो चेक है। उसके बाद जो नरेशन चाहो तो लिख सकते हो, मैं नरेशन लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बिंग गुड्स सोल्ड बाय चेक, यहाँ पे चेक नंबर टाइप कर दिया, इंटर मारेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए वाई प्रेस करेंगे, इंटर मारेंगे, नहीं तो कंट्रोल ए करेंगे। तो हम यहाँ पे इंटर मार के सेव कर रहे हैं। अगर सामने वाला पार्टी उधारी खरीद रहा था उसका एंट्री कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पे जो है पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने AK मोबाइल मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट किया। उसके बाद वही डिटेल आपको डिस्प्ले डिटेल भरना है, कंट्रोल ए हम कर रहे हैं, स्केप मार रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे, उसका डिटेल आ जाएगा। जो पार्टी का लेजर रंसम हम डाले थे वो डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक सब दिखा रहा है आपको, कंट्रोल ए करेंगे। उसके बाद सेल अकाउंट, उसके बाद आइटम डालेंगे, जो भी आइटम आप सेल कर रहे हो उनको। तो उसके बाद क्वांटिटी डालेंगे, कितना बेच रहे हो। रेट आ गया ऑटोमेटिक क्योंकि टैली ने इसको सेव कर लिया है, ठीक है। चाहो तो चेंज कर सकते हो। इंटर मारेंगे और यहाँ पे आप टैक्स डाल दो, जो भी टैक्स आपके ऊपर अप्लाई है यहाँ पे डाल देंगे। टैक्स के ऊपर डिटेल वीडियो बनेगा। इंटर मारेंगे और इंटर मारेंगे और इंटर मारेंगे और यहाँ पे नरेशन आप टाइप करेंगे। उसके बाद इंटर मारना है आपको, और सेव करने के लिए वाई प्रेस करना है, इंटर मारना नहीं तो कंट्रोल ए करना है। इंटर मार रहे हैं हम, सेव होगा ये। अगर आपको इसको प्रिंट करके निकालना है, मतलब सामने वाला पार्टी को बिल प्रिंट देना है,
तो आपको जो है ये पेज अप बटन प्रेस करना है, ठीक है, पेज अप। पेज अप जैसे प्रेस करेंगे तो जो अभी एंट्री हुआ वो फिलहाल में आपको शो हो जाएगा। प्रिंट करने के लिए आपको जो है यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। ऑल्ट पी कीजिए, नहीं तो कंट्रोल पी कीजिए। कंट्रोल पी कीजिए तो डायरेक्ट आपको प्रीव्यू या प्रिंट के ऑप्शन पे ले जाएगा। तो हम इससे कंट्रोल पी कर रहे हैं। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहो तो प्रिंट करके प्रिंट कर सकते हो, प्रिंटर पर कनेक्टेड रहता हो। प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू के लिए इस पर क्लिक करो, नहीं तो आई प्रेस करो। उसके बाद जो आपके सामने प्रीव्यू शो होगा। बड़ा देखने के लिए आपको जूम पे क्लिक करना, नहीं तो अल्टर के साथ जेड करना है। हम जूम पे क्लिक कर रहे हैं तो ये डिटेल आपको आ जाएगा। ये कंपनी का नेम, वो उसका आएगा जो खरीद रहा है, ठीक है, बायर का डिटेल आएगा यहाँ पे। उसके बाद आइटम यहाँ पे आपको शो होगा, टैक्स शो होगा, और नीचे आपका टोटल बिल यहाँ पे वैल्यू शो होगा। इस तरह से डेकोरेशन नीचे शो होता है। यहाँ पे आपको वर्ड्स में कुछ लिखा होगा, वो सब लिखा होगा जो पैसा टोटल होगा, और यहाँ पे इस तरह से ये डिटेल शो होता है। पीछे आने के लिए एस्केप मारेंगे। दूसरा हमारा सेल्स मोड है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। इसमें एंट्री पास करना सीखेंगे। इसका यूज जो है सर्विस को सेल करने के लिए किया जाता है। इसमें एंट्री पास करने के लिए स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना, उसके बाद वाउचर पे जाना, उसके बाद आपको F8 प्रेस करना, उसके बाद आपको चेंज मोड पे क्लिक करना, नहीं तो कंट्रोल एच। उसके बाद इसमें सेलेक्ट करना है अकाउंटिंग इनवॉइस, इंटर मारना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप जो है डेट चेंज करेंगे, F2 करेंगे, और उस डेट डालेंगे जो डेट में आप जो है सर्विस को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 1/4/2021 डाला। उसके बाद जो है पार्टी सिलेक्ट करेंगे। अगर कैश में आप सर्विस सेल कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करेंगे, अगर आप चेक से सेल कर रहे हैं तो बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे। उधारी है तो पार्टी सेलेक्ट करेंगे, मैंने यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट किया। उसके बाद जो वही डिलीवरी से रिलेटेड पूछेगा तो ये आपको कंट्रोल ए करना है, ठीक है। सर्विस में कोई डिलीवरी नहीं होता है, कंट्रोल ए फिर से। उसके बाद इसमें आपको सिलेक्ट करना सर्विस का नेम, तो मैंने टेलीफोन सर्विसेज सेलेक्ट किया। टेलीफोन सर्विसेज हम सेल करते हैं कस्टमर को। उसके बाद रेट डालेंगे जो कि आपका सर्विसेज का रेट पड़ेगा उस कस्टमर के लिए, तो मैंने 40,000 डाला। उसके बाद आप टैक्स यहाँ पे अप्लाई कर दो, जो भी टैक्स अप्लाइड है वो आप टैक्स लगा दो यहाँ पे। इंटर मारेंगे, और नरेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे नरेशन टाइप कर लें। मैंने यहाँ पे नरेशन टाइप कर दिया, बीइंग सर्विस सोल्ड ऑन क्रेडिट, और इंटर मारेंगे। और सेव करने के लिए वाई, नहीं तो इंटर, नहीं तो कंट्रोल ए। तो हम इंटर मार के सेव कर रहे हैं, सेव हो गया। अगर आपको इसका भी प्रिंट निकालना है तो आपको यहीं से पेज अप बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको कंट्रोल पी करना है, नहीं तो अल्ट पी भी कर सकते हैं आप। चलिए अल्ट पी कर लेते हैं। तो अल्ट पी करेंगे, उसके बाद जो करेंट पे क्लिक करेंगे, इंटर मारेंगे, नहीं तो उस पर जाके, और प्रीव्यू के लिए आई प्रेस करेंगे, नहीं तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है जूम देखने के लिए आप जूम पे क्लिक करेंगे, और इस तरह से डिटेल आपको दिखाएगा। सर्विस का नेम आपका दिखाएगा, यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे टोटल आपको दिखाएगा, इधर नरेशन आपको नीचे शो हो जाएगा। पीछे आने के लिए स्केप मारेंगे। तीसरा हमारा सेल्स मोड है एज ए वाउचर मोड। इसमें एंट्री पास करना सीखेंगे। इसका जो है आइटम को सेल करने के लिए या नॉर्मल जर्नल एंट्री सेल्स का पास करने के लिए किया जाता है। इस तक पहुंचने के लिए ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे और इसमें एंट्री पास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आते हुए वाउचर पे जाना है और इंटर मारना है। इंटर जैसे मारेंगे उसके बाद आप F8 प्रेस करेंगे। उसके बाद जो आप चेंज मोड पे क्लिक करेंगे, नहीं तो कंट्रोल एच। उसके बाद एज ए वाउचर पे जाके इंटर मारना है, तो आपका डियर शेयर में एंट्री पास करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें अगर आपको 2 बाई में एंट्री पास करना है तो आपको F12 करना है, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको यूज सी आर डी आर इंस्टेड ऑफ 2 बाई वाउचर एंट्री, इसको आपको यस कर लेना है, ठीक है। इसको नो करना है, सॉरी नो करना है, और कंट्रोल ए। जैसे कंट्रोल ए करोगे उसके बाद आपको 2 बाई का ऑप्शन दिखेगा डी आर सी आर की जगह पे, ठीक है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप जो यहाँ पे यस नो कर सकते हो। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। मैं जो है सी आर डी आर में एंट्री पास करना चाहता हूँ, कंट्रोल ए। तो यहाँ पे सी आर डी आर आ गया, अब एंट्री पास करना है। एंट्री पास करने के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड सोनी टीवी सोन कस्टमर विद इनवॉइस नंबर दिस और अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सी आर डी आर यहाँ पे दिया हुआ है। सी आर मतलब फ्रेंड्स 2 होता है, डी आर मतलब बाई होता है, ठीक है। दोनों में जिसमें कंफर्टेबल हो आप से पास कर सकते हो। चलिए इसको पास कर लेते हैं। सोहन अकाउंट यहाँ पे डी आर में या सी आर में सेल अकाउंट है, उसके बाद आइटम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम डी आर में, यहाँ पे हम सोहन को सिलेक्ट करेंगे। तो सोहन हमारा ये बना हुआ है, नहीं बना है तो आप बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्पैच से डिटेल पूछेगा, वही डिलीवरी से रिलेटेड, ठीक है। तो हम इसको स्किप मारे, कंट्रोल है। उसके बाद फिर से कंट्रोल है। अब यहाँ पे आपको अमाउंट्स डालना है, जो भी अमाउंट था। अमाउंट कितना था, तो अमाउंट टोटल आपका यहाँ पे दिखा रहा था 50,000, ठीक है। तो 50,000 यहाँ पे डाल लो। तो यहाँ पे हम 50,000 टाइप कर दिए, इंटर मारेंगे। उसके बाद जो सी आर पूछेगा तो सी आर में आपको सेल अकाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। आइटम डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप आइटम डाल लो। इसमें तो आइटम दिया हुआ है सोनी टीवी, तो हम इसमें जो है दूसरा आइटम बेच देते हैं, ठीक है। सोनी टीवी मेरे पास बना नहीं है,
अगर जब सोनी टीवी ही आप सेल करना चाहते हो तो कर सकते हो, बनाना पड़ेगा उसके लिए। मैं ओप्पो स्मार्टफोन भेज देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है डाल देंगे, मान लीजिए मैं 5 टोटल सेल करना चाहता हूँ और 10,000 डाल देता हूँ, ठीक है। 10,000 टोटल आपका 50,000 हो जाएगा। और इंटर मारेंगे और इंटर मारेंगे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आप नरेशन चाहो तो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर नरेशन टाइप कर दिया है, इंटर मारेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स याद रहे, अगर आप जो है जिस तरह से आइटम इनवॉइस मोड में आप करते थे सेल, उस तरह से आप करोगे। अगर आपने कैश में सेल करना है तो आपको नाम की जगह कैश सेलेक्ट करना है, बैंक से करना है तो बैंक सेलेक्ट करना है, उसी तरह से करना है। बस इसमें आपको डियर शेयर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। एंट्री को सेव करने के लिए इंटर मारना है। अगर आप सामने वाली पार्टी को बिल प्रिंट करके देना चाहते हो तो सिंपली आप जो है पेज है बटन प्रेस करोगे, उसके बाद आप कंट्रोल पी करोगे, उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो है जूम पे क्लिक करोगे बड़ा देखने के लिए। उसी तरह से डिटेल आपको शो होगा जिस तरह से आइटम इनवॉइस मोड में शो होता था। एस्केप मारेंगे, पीछे आएंगे। सेल्स का सारा एंट्री देखने के लिए आपको जो है दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जो है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे जाओ, उसके बाद जो आप अकाउंट्स बुक पे जाओ, उसके बाद आप जो है इसमें जाओ सेल और रजिस्टर पे इंटर मारो। इसमें आपको जो है मंथ वाइज आपको दिखाएगा कितना सेल हुआ है, टोटल क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाएगा आपको। तो अप्रैल में देखिए यहाँ पे सेल हुआ, इस पे जाके इंटर मारो। जैसे इंटर मारोगे टोटल आपको सेल दिखाएगा, सब एंट्री आपको दिखाएगा। डिटेल में चाहते हो तो आप जो है अल्टर F1 करो, यहीं से डिटेल में आपको शो हो जाएगा। और डिटेल देखना है तो उस एंट्री पे जाकर इंटर मारो और डिटेल में आपको शो हो जाएगा। एडिट कर सकते हो, चाहो तो आप इसमें एडिट कर सकते हो। जो आपको मान लीजिए स्मार्टफोन दूसरे आइटम लेना है तो दूसरा आइटम ले सकते हो, उस तरह से चेंज कर सकते हो। तो ये तरीका नंबर 1 है पहला। तो फ्रेंड्स जिस डेट में आप एंट्री देखना चाहते हो वो डेट यहाँ पे आप टाइप करोगे। डेट देखिए यहाँ पे आपको पीरियड दिख रहा है। अगर आपको इस पीरियड को या डेट को चेंज करना है तो आपको अल्टर के साथ F2 प्रेस करना है और वो डेट डालना है जिस डेट के बीच आप एंट्री देखना चाहते हो, ठीक है। 2021 मैंने डाल दिया, 1/4 से 21 से 1/5 2021 के बीच एंट्री जो भी किया मैंने वो शो हो जाए। तो ये इतना एंट्री है, ये शो हो रहा है आपको। दूसरा तरीका है कि आप जो है यहाँ पे गेटवे टैली पे आ जाओ, उसके बाद आप डे बुक में जाओ, यहाँ पे डे बुक आपको मिल जाएगा और इस पे जाके इंटर मारो तो डिटेल भी आपको शो हो जाएगा कि जितना आपका एंट्री हुआ है सब मिक्सिंग शो होता है इसमें, ठीक है। पार्टिकुलरली एंट्री का देखना है, सिर्फ सेल वाउचर का देखना है तो आपको जो है वाउचर टाइप F4 है, इस पे आपको क्लिक करना है, नहीं तो F4 प्रेस करना है। उसके बाद इसमें सेल आपको सिलेक्ट करना है और इंटर मारना है तो सेल का सारा एंट्री आपको शो हो जाएगा। जिस डेट में देखना है उसके लिए आपको F2 करना है और वो डेट डालना है जिस डेट को आप एंट्री देखना चाहते हो, जिस डेट में आपने एंट्री पास किया है। मैंने 1/4 2021 में एंट्री पास किया तो ये डेट मैं टाइप कर ले लूँगा। उसके बाद इंटर मारूंगा तो ये सारा जो है 1/4 2021 में ये एंट्री दिखाएगा आपको। डेट याद नहीं है, पीरियड याद है कि इस पीरियड यानी इस मंथ में मैंने किया था, तो उसके लिए आपको अल्टर F2 करना है और वो पीरियड आपको डालना है। जैसे मैंने 1/5 2021 यहाँ पे टाइप कर दिया और इसके भी जो एंट्री होगा मेरे को शो हो जाए सेल का, तो यहाँ पे शो हो गया। किसी एंट्री को आपको डिलीट करना है तो उस एंट्री पे जाके आपको जो है उस एंट्री को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद अल्टर के साथ D प्रेस करना है, उसके बाद जस्ट आपको इंटर मार देना है तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसमें मॉडिफाइज कुछ चेंजिंग करना है तो उस पर जाके इंटर मारना है और चेंज कर लेना है। जैसे कि जो भी आप चेंज करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उस तरह से आप चेंज कर लो और इंटर मार के आगे बढ़ो। उसी तरह से सेम प्रोसीजर रहेगा और सेव कर लो, ठीक है। सेव तो आपका जो है यहाँ पे सोहन की जगह मोहन हो गया, चेंज हो जाएगा इस तरह से। अब हम देखेंगे किस तरह से सेल्स कैंडी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालता है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट चेक करना सीखेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और बैलेंस शीट पे जाके इंटर मारेंगे, नहीं तो आप बी भी प्रेस कर सकते हैं, बी। तो जैसे ही बी प्रेस करेंगे उसके बाद आप डिटेल देखना चाहते हो अल्टर F1 तो यहाँ पे जो इधर आ जाइए एसेट साइड में, इधर एसेट साइड में आइएगा फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे दिखेगा सन्डी डेटर, जो कस्टमर होता है उस डेटर में आता है। तो यहाँ पे दिखेगा कि कितना सेल हुआ है उस डेटर को, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो जो डेटर है आपको यहाँ पे डिटेल उसका मिल जाएगा, इतना उसका सेल हुआ है उसको, ठीक है। तो उसके बाद जो है कैश में आपको सेल करेंगे तो कैश का अमाउंट आपका इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और बैंक से यानी चेक से आप सेल करोगे तो यहाँ पे बैंक का यहाँ पे अमाउंट्स इंक्रीज हो जाएगा। टैक्स यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर। इंटर मारोगे डेबिट साइड में शो हो रहा है, ठीक है। यानी आपका ऑलरेडी टैक्स पड़ा हुआ, आपको देने का जरूरत ना है, ठीक है। टैक्स के ऊपर डिटेल वीडियो बनेगा। तो इस तरह से इफेक्ट डालता है आपका डेट और कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट का अमाउंट जो है इंक्रीज डिक्रीज होता है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना सीखते हैं। इसके लिए आप गेट ऑफ टैली पे आके प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके इंटर मारो, नहीं तो पी प्रेस करो, उसके बाद अल्टर F1 करो डिटेल देखने के लिए। अब यहाँ पे आप जाओ, इस सेक्शन में आ जाओ, सेल्स में आपको दिखाएगा कितना सेल हुआ है, आपको टोटल यहाँ पे दिख जाएगा। जाके इंटर मारोगे तो और डिटेल आपको शो होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाएगा स्मार्टफोन में आपको जो जो स्मार्टफोन आपने सेल किया कितना पड़ा हुआ वो भी आपको डिटेल शो होगा। इससे ओप्पो स्मार्टफोन मैंने सेल किया था
तो इस पे जाके इंटर मारूंगा तो यहाँ पे आपको आउटवर्ड में दिखाएगा कि 31 मैंने सेल किया था और अप्रैल मंथ में। तो आपको ओपनिंग में दिखाएगा, क्लोजिंग यहाँ पे दिखाएगा कि कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्लोजिंग आप चेक कर सकते हो। नेट यहाँ पे आपको देख सकते हो प्रॉफिट शो हो रहा है क्योंकि सेल ज़्यादा हुआ है परचेज से। परचेज अगर ज़्यादा होगा तो आपको नेट लॉस शो होगा। इस तरह से इफेक्ट डालता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे। अगला ट्रायल बैलेंस है, उसको चेक करने के लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे जाओगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस पे जाके आप जो है इंटर मारोगे, नहीं तो टी प्रेस करोगे, उसके बाद अल्टर F1 डिटेल देखने के लिए। उसके बाद जो यहाँ पे भी आप बैलेंस शीट जैसा देख सकते हो, कैश इन हैंड में आपको दिखाएगा। अगर आप सेल करोगे तो ये कैश इन हैंड का अमाउंट्स बढ़ेगा, अगर आप बैंक से सेल करोगे तो यहाँ पे जो है आपका बैंक का अमाउंट्स बढ़ेगा। और डेटर का डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कितना डेटर को सेल किया गया। इंटर मारो और डिटेल देखना है तो मोहन का जैसे देखना है तो मोहन पे जाके इंटर मारो, अप्रैल मंथ में उससे उसको सेल हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से उसका डिटेल्स होगा। सेल में आपको टोटल सेल्स होगा, कितना आपने सेल किया है, मंथ वाइज आपको शो होगा। इंटर मारोगे तो और डिटेल आपको शो हो जाएगा। इस तरह से आपका शो होता है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट वीडियो सेल्स वाउचर के ऊपर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आप जो है टेली प्राइम एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं, टेली प्राइम कंप्लीट सीखना चाहते हैं घर बैठे, तो हमारे टेली प्राइम ई बुक को खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए अभी खरीदिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।